करना थ्रू टूरिज़्म। किसी हद तक टूरिज़्म को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है पॉवर्टी को टूरिज़्म सेक्टर के थ्रू रिड्यूस करना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है क्योंकि जैसा कि अम्मार साहब और इब्राहिम साहब ने बताया, हमारे पास जो विज़िटर्स आते हैं, इंटरनेशनल जो विज़िटर आते हैं, उनको इंटरटेन करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है, ठीक है। और हमारे पास ट्रेन ऐसे बंदे नहीं हैं जो इनको डील करें। वेरी लिमिटेड लोग ऐसे जिनके पास सस्टेनेबल कंसेप्ट है, सस्टेनेबल टूरिज़्म के कंसेप्ट हैं। जैसा कि सुबह यासिर साहब ने बताया कि हम जो है कन्वेंशनल टूरिज़्म की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कन्वेंशनल टूरिज़्म के प्रैक्टिसेस से पॉवर्टी रिडक्शन मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें देखना होगा, अल्टरनेटिव मॉडल्स देखने होंगे। दुनिया के अंदर जो है टूरिज़्म पॉवर्टी रिडक्शन के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए गए। तो जब हम लिटरेचर देखते हैं तो चाइना के अंदर एक मॉडल यूज़ होता है, इकोलॉजिकल कंपनसेशन मॉडल, जिसके थ्रू चाइना ने अपनी तकरीबन, अगर एस्टिमेट गलत ना हो तो 7 बिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है इकोलॉजिकल कंपनसेशन मॉडल के। इकोलॉजिकल कंपनसेशन मॉडल ये है कि आपकी जो वेट लैंड है उसकी मैनेजमेंट है और फॉरेस्ट एरिया की मैनेजमेंट है, ये हम कर सकते हैं इस रीजन के अंदर। इसके लिए ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत भी नहीं है। हमने जो हमारा जो एरिया है, जो अनकल्टिवेटेड एरिया है, उसके अंदर हम वेजिटेशन को बढ़ा सकते हैं, प्लांटेशन को बढ़ा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा और उस वेजिटेशन को बढ़ाने के लिए आप उन मार्जिनलाइज और उन लोगों को आप यूज़ कर सकते हो, वो जो है आपकी वेजिटेशन एरिया भी बढ़ेगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। बिल्कुल। वो जो है आपके वेजिटेशन एरिया को बढ़ाएंगे और वो उस सेक्टर के अंदर जो है उनको रोज़गार भी मिलेगा। उससे आपकी जो है एक साइड में रोज़गार भी मिलेगा, दूसरी साइड से आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कल को आपकी जो डिपेंडेंसी है नेचर रिसोर्स के ऊपर, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है सर। Definitely, that really to strengthen those poor segments of society. सर देखिए, ये जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है। जैसे हम जो कम्युनिटीज़ हैं, रेजिडेंट्स हैं लोकल डेस्टिनेशंस के अंदर, उनकी जो है वेल बीइंग के लिए हम टूरिज़्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। अगर उनकी वेल बीइंग के लिए हम कुछ कर सकें, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन है, किसी हद तक अगर उनके लाइफ स्टैंडर्ड को हम बेहतर कर सकें, उनके परचेस पावर को हम बेहतर कर सकें, इसका मतलब ये है कि हम सस्टेनेबली जो है सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट जो है वो इंश्योर कर रहे हैं टूरिज़्म के अंदर। वो सबसे पहले अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसके थ्रू जो है उनकी जो है इनकम बेहतर हो सकती है। अब वो क्या ज़राए हैं, वो कौन से सोर्सेस हैं जिनके थ्रू जो है हम उनके जो है वो इनकम को हम बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि वहाँ की जो विज़िटर्स वहाँ पे जाते हैं, कोशिश ये की जाए कि वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है उनकी प्रमोशन हो, वही इस्तेमाल हो। टूरिज़्म को एग्रीकल्चर के साथ लिंक किया जाए, फिशरीज़ के साथ लिंक किया जाए, वहाँ लोकल जो फ्रूट्स हैं मसलन उनके साथ जो है उनको लिंक किया जाए और वो प्रोडक्ट जो है वो होटल्स के अंदर या दूसरे शॉप्स के अंदर जो है वो अवेलेबल हो, ताकि उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे स्पीकर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। जैसे एक स्पीकर ने कहा कि हम 3 बिलियन का जो है अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 3 बिलियन जो है अंडे खरीद के हम जो है हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। इसी तरह 6 बिलियन जो है हम दूध इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना अंडे जो है हम खुद प्रोड्यूस करें, दूध जो है यहाँ पे हम खुद प्रोड्यूस करें। 9 बिलियन जो है रुपीस जो है हम यहीं पे हम जनरेट कर सकते हैं, जिसका अल्टीमेट जो है इफेक्ट पड़ेगा आपके पुअर कम्युनिटीज़ के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है जो सप्लाई चेन है टूरिज़्म का, उसमें प्लानिंग के दौरान ये देखा जाए कि कहाँ पे उस चेन के अंदर कहाँ पे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, पुअर कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है हम फिट इन कर सकते हैं। उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है हम वो अवेलेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उनको एडवाइस और असिस्टेंस की सहूलत मिले
कैसे वो अपने प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसकी प्रमोशन कैसे करें, कैसे जो है वो कम्युनिकेट करें। फिर फंडिंग के सोर्सेज, फंडिंग का इशू आ सकता है। कोई अगर स्किल है भी वहाँ पे लोकल डेस्टिनेशंस के अंदर कम्युनिटीज़ में जो पुअर कम्युनिटीज़ है खास तौर पे, तो फंडिंग के जो इश्यूज हैं वो कैसे जो है उसको एड्रेस किया जाए। यहाँ पे कराक्रम बैंक के जनरल मैनेजर भी बैठे हुए थे। पता चला कि कोई इस तरह का सेटअप शुरू हुआ है जिसके थ्रू जो है वो लोन, सॉफ्ट लोन जो है वो दिया जाए। जी दे सकते हैं, वो दे रहे हैं वो गालिबन। तो ये बहुत एक अच्छा जो है इकदाम है इनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो है जो टूरिस्ट जो पे करते हैं टैक्स की सूरत में या फ़ी की सूरत में, उसका कितना हिस्सा जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर जो है वो खर्च हो रहा है। एक और एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसमें जो है वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़, खासतौर पे जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, पुअर रेजिडेंट्स हैं, उनका जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी उससे वो अपना जो है प्रोडक्ट को या अपनी जो स्किल्स हैं उनको सेल करके जो है वो अपने उसको रेवेन्यू बढ़ा सकें, जिसका अल्टीमेट जो है इम्पेक्ट पड़ेगा और पॉवर्टी। तो इस ओवरऑल सिनारियो में कितना इम्पोर्टेंट है कि आप जो रीजन का एक कल्चरल हेरिटेज है या उसके ट्रेडिशन है, जब हम उस सकाफत की बात करते हैं, चाहे वो रिलीजियस एक एंटरप्राइज हो या इट प्रमोट्स दैट लोकल कल्चर, उसको प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है? सर देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है। हम चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म की वजह से हमारा कल्चर जो है ऑब्सोलीट होता जा रहा है। हमारा कल्चर जो है शायद लिबास, शलवार कमीज़, टोपी, डोल और नाच की हद तक रह गया। हमारा कल्चर बहुत वसी है। आपका जो है फूड आपके कल्चर में आता है। यहाँ पे आपको लोकल फूड शायद रेयरली कहीं मिले। अच्छा, इसी तरह जो है स्टोरी टेलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। अभी भी दुनिया में ऐसे सेगमेंट्स हैं, लोग जाते हैं कंट्रीज़ जहाँ पे वो स्टोरी टेलर्स हैं, किस्सा गो जिसे उर्दू में कहा जाता है। लोग जो है, जी हाँ, लोग हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में बताते हैं, लोग सुनते हैं और वहाँ पे जो है वो पे करते हैं। तो जो पॉलिसी लेवल जहाँ पे पॉलिसी बनती है वहाँ पे ये देखा जाए कि जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे कल्चर के हवाले से, उनको कैसे एड्रेस किया जाए और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि क्या हमारा कल्चर प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा ये हो सकता है कि जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी कल्चर के हवाले से और जो है कुछ इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कल्चरल हमारे दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। यहाँ पे जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, गाँव जो हैं, वहाँ पे अभी भी ऐसे जो है बुज़ुर्ग हैं जो हमारे कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो उनको उनके साथ जाके बात करके, इंटरव्यू करके वो सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को जो है हाईलाइट किया जाए, फिर उनको जो है एज अ प्रोडक्ट जो है ऑफर किया जाए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इलाज साहब, हाउ इम्पोर्टेंट जो हैं सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में, उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो वोमेन हों, वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हों या कोई रिलीजियस माइनॉरिटी हों, उन सबको जो है हमें जो है साथ लेके करना पड़ेगा। अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम नहीं जा सकते। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इन सब को, जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगी, इन सब की इंक्लूजन का कोई नहीं होगा तो नहीं हो सकता। डॉक्टर मार्ट, फाइनल क्वेश्चन, देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फील्ड में, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को प्रमोट करना ज़रूरी है। ज़रूर आपने चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने हैं, बट वन ऑफ योर गोल हैज़ टू बी टू limit those negative impacts, not just on society but on the influx of sustainable tourism as well. Can you briefly just elaborate very quickly what steps can we take to eliminate those negative impacts? नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में तो ये है कि कुछ चीज़ें तो इब्राहिम ने हाईलाइट की। एक चीज़ जो की स्टेक होल्डर है, मेरे हिसाब से कम्युनिटी जो है वो की स्टेक होल्डर है। जब तक कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे हम अपने जो भी हमारे टूरिज़्म प्लान्स हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के बारे में जब हम सोचते हैं या नए एरियाज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं, उनको हम डिक्लेयर करते हैं कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जब तक हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कम्युनिटी को एम्पावर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गेट दैट पॉजिटिव इमेज ऑफ आवर टूरिज़्म के बारे में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक तो उनसे राय लें, बिल्कुल, फिर उनकी राय को इम्पोर्टेंस भी दें और हम अपनी पॉलिसीज़ में उसको इंक्लूड भी करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमार हुसैन।